फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 संगीत 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस यही पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर आपको यही प्रिंट होके आएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 50 नंबर का। संकेतांक है 331 और कोड नंबर है 138। अब देखिए, मैं नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद निर्देश में दिया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला है कि प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का और खंड खा। दूसरा है खंड का में 5 बहुविकल्पीय और 5 रिक्त स्थान और 5 अतुल्यगुत्तीय और 5 लघु प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा है लघु प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। चौथा है खंड खा में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। और पांचवा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, खंड का में जो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राग गौड़ सारंग किस ठाट का राग है। का ऑप्शन है काफी, और फिर खा ऑप्शन है खमाज, और गा ऑप्शन है कल्याण, और घा ऑप्शन है भैरव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। दूसरा है भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था। का ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, खा ऑप्शन है 1860 ईस्वी में, गा ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, और घा ऑप्शन है 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था इनका जन्म, 10 अगस्त 1860 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा 1807, क्योंकि भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1860 में। तो यहाँ पे 1860 जो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा है राग पूर्वी का गायन समय क्या है। का ऑप्शन है प्रातः काल, खा ऑप्शन है सायंकाल, गा ऑप्शन है दोपहर, और घा ऑप्शन है रात्रि। इसका राइट आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सायंकाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि संगीत में जो कुछ भी तालबद्ध है वह कहलाता है। का ऑप्शन है निबद्ध, खा ऑप्शन है राग, गा ऑप्शन है अनिबद्ध, और घा ऑप्शन है ध्रुपद। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा तालबद्ध। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी, इसमें जो हमारा कह रहा है कि संगीत में जो कुछ भी तालबद्ध है वह कहलाता है। जो कुछ भी तालबद्ध है वो क्या कहलाता है, देखिए वो कहलाता है, यहाँ पे देखिए, राग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा है कि श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। का ऑप्शन है 5, खा ऑप्शन है 12, गा ऑप्शन है 22, और घा ऑप्शन है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा से हो जाएगा। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, 22 श्रुतियां होती हैं। कितनी, 22। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए, हमारा आ गया रिक्त स्थान। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, देखिए, ललित कलाओं में कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में आपको भरना है संगीत कला। क्या भरना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको भरना है संगीत कला। संगीत कला यानी कि क्या हो जाएगा कि ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे भरना है संगीत, कि ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे 1 नंबर। दूसरा है ध्रुपद गायकी के साथ ताल बजाई जाती है। ध्रुपद गायकी के साथ क्या होती है, पखावज ताल बजाई जाती है। क्या, पखावज ताल बजाई जाती है। तीसरा है तानपुरे में कुल तार होते हैं। तो तानपुरे में कुल कितने ताल होते हैं, सॉरी कितने तार होते हैं इसमें, 4 या 5 तार होते हैं। 4 या फिर 5, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। चौथा है वेद का पाठ संगीतमय है। जो साम वेद पाठ है, साम वेद पाठ जो है ये संगीतमय है। तो साम वेद यहाँ पे आपको भरना है साम। क्या भरना है,
यहाँ पे आपको बनना है साम, जगह साम वेद का जो पाठ है वो संगीतमय है। पांचवा है राग के मुख्य स्वर समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठाट कहते हैं। तो राग के मुख्य स्वर समुदाय को ठाट कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर आपको यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा जो है ये प्रश्न भी आपका 1-1 नंबर का है। तो पहला है कि संगीत में स्वर की उत्पत्ति किस नाद से मानी गई है? तो देखिए संगीत में स्वर की उत्पत्ति जो होती है ये आहत नाद से मानी गई। किससे? आहत, आहत नाद से मानी गई है। इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा है राग जौनपुरी किस ठाट का राग है? जो राग जौनपुरी किस ठाट का राग है? ये है आसावरी ठाट। क्या है? आसावरी ठाट का राग है। उसका देखिए तीसरा है कि आलाप किसे कहते हैं? तो आलाप किसे कहते हैं? जो बिना ताल के गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। क्या होता है? जो बिना ताल के गाया जाए उसे क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। चौथा है कि राग हमीर की पकड़ लिखिए। तो राग हमीर की जो पकड़ है देखिए क्या है? राग हमीर की पकड़ देखिए किस प्रकार से देखिए। पहले आप को क्या हो जाएगा? लिखना है गा मा नी धा, गा मा नी धा। पहले आपको इतना बोलना फिर रुकना है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? धा पा मा पा, फिर रुकना आपको, फिर करना देखिए क्या? फिर गा मा रे सा, और फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद हो जाएगा देखिए क्या? इसके बाद होगा गा मा नी धा नी सा। ये क्या है? ये राग हमीर की पकड़ है। ये है जो राग हमीर की पकड़। यहाँ पे वो कॉमा कॉमा लगा देना है। उसके बाद देखिए पांचवा है कि दो समान मात्राओं वाली तालों के नाम लिखिए एवं मात्रा भी बताइए। तो देखिए जो दो समान मात्राओं वाले ताल हैं वो क्या क्या है? यहाँ पे देखिए एक तो है रूपक ताल। क्या एक हो गया? रूपक ताल। रूपक ताल इसमें भी 7 मात्रा होती है। कितनी? 7 मात्रा होती है। तो कह रहा है दो समान मात्राओं वाले ताल का नाम लिखिए और उसका उदाहरण नहीं, उसकी मात्रा भी लिखना है। और एक हो जाएगा तीव्र ताल। तीव्र ताल में भी क्या होती है? 7 मात्रा होती है। 7 मात्रा। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 4, लघु प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है तानपुरे का चित्र बनाइए। तो देखिए तानपुरे का चित्र बनाएंगे आपको, आपको मिलेगा 2 नंबर। फिर है आलाप व तान की तुलना कीजिए। इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। फिर है आश्रय राग की परिभाषा लिखिए। इस पर भी मिलेगा 2 नंबर। फिर है अल्पव्य व बहुत को समझाइए। इस पर भी मिलेगा 2 नंबर। फिर है श्रुति किसे कहते हैं? इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया खंड खा। अब देखिए खंड खा में हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए खंड खा में आपका 25% कन्फर्म हो गया, 25 नंबर। और खंड खा में भी आपका 25 नंबर कन्फर्म होगा। तो खंड खा में देखिए हमारा क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे राग वृंदावनी सारंग अथवा राग केदार का परिचय आरोह अवरोह पकड़ सहित लिखिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अथवा करके दिया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम में से किसी एक राग के छोटे ख्याल की अस्थाई की स्वर लिपि लिखिए। यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक को सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। दूसरा है तानपुरे के अंगों का वर्णन कीजिए अथवा ठुमरी व तराना को समझाइए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। यानी आपको दीर्घोत्तरीय 10% दिए जाएंगे, जहाँ से आपको 5% का उत्तर देना है। तीसरा है एक ताल व 4 ताल का ठेका लिखिए अथवा धमार ताल का ठेका इकुन व दुगुन लिखिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। चौथा है ध्रुपद अथवा धमार गायकी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस पर भी आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके दिया है हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्वर लिपि के स्वरों व श्रुतियों की तुलना कीजिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर।
5वां है निम्नलिखित संगीतज्ञों में से किसी एक संगीतज्ञ की जीवनी लिखिए। पहले है पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, दूसरे हैं पंडित जसराज, तीसरा है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, चौथा है गोपाल नायक। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी एक का क्या करना है, जीवनी लिखना है संगीतज्ञ का। अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है मानव जीवन और संगीत, दूसरा है लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, तीसरा है संगीतकार के लिए मंच प्रदर्शन का महत्व, चौथा है संगीत में भविष्य। तो यहाँ पर देखिए आपको चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर, अथवा दोनों में से आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपका 50 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।